हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है इडियम्स और फ्रेजेस की पार्ट 2 का, जिसमें हम लेंगे कुछ 25 अपने इडियम्स और फ्रेजेस को। इनको हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने इसमें जो इडियम्स और फ्रेजेस लिए हैं वो 2012 से अब तक के जो भी हमारे एग्जाम्स हुए हैं, एसएससी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इन सारे एग्जाम से हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाया है और उनको मैंने आपको सॉल्व कराने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये हमारा इस सीरीज का इडियम्स और फ्रेजेस सीरीज का पार्ट 2 है। और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी देखिए जाके। नेक्स्ट भी पार्ट हमारे इसमें बहुत सारे आने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। फर्स्ट है हमारा टू कॉल इट अ डे। पहले आप इनको करने की कोशिश करिएगा और मुझे जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं कमेंट में। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज ज्वाइन करिए, क्योंकि हम वहां पे अपनी पीडीएफ देते रहते हैं। देखिए, टू कॉल इट अ डे, आपने सोच लिया होगा टू कॉल इट अ डे का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। किसी चीज को जो काम वो कर रहा था उसको उसने रोक दिया। तो देखिए, यहां पे हमारा पार्ट, इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसका मतलब है टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स। इसका भी मतलब होता है कि जो वो काम कर रहा था उसको उसने कंक्लूजन पे ला दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक, आप सोचिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो देखिए, टू फेस द म्यूजिक इसका मतलब होता है किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन को कन्फ्रंट करना, सामना करना, फेस करना। ठीक है, टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस करना। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखिए, टू बियर द कंसिक्वेंसेस, यानी कि इसका ऑप्शन बी ठीक है। क्लियर है। देखिए, नेक्स्ट है हमारा टू टेक टू हर्ट। टू टेक टू हर्ट का मतलब होता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि दिल पे ले लेना, किसी भी बात को दिल पे ले लेना। टू टेक टू हर्ट यानी कि दिल पे ले लेना। तो देखिए यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन है हमारा डी, यानी कि टू टेक सीरियसली, किसी भी चीज को सीरियसली ले लेना। टू टेक टू हर्ट यानी कि दिल पे ले लेना, टू टेक टू सीरियस यानी कि सीरियसली ले लेना किसी भी बात को। नेक्स्ट है हमारा ए डंप स्क्विब। देखिए, ए डंप स्क्विब का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन जो मतलब इंप्रेसिव ना हो। ठीक है, इंप्रेसिव का मतलब होता है कि जिसने इंप्रेशन ना छोड़ा हो, कोई खास इंप्रेशन ना छोड़ा हो, उसको हम बोलते हैं अ डंप स्क्विब। तो देखिए, अ डंप स्क्विब का हमारा क्या आंसर होगा, आप लोग सोच लीजिए। इसका हमारा आंसर होगा बी पार्ट, क्योंकि अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट का भी मतलब होता है कि कोई इंप्रेसिव सिचुएशन नहीं है, इंप्रेसिव इवेंट नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा इन कोल्ड ब्लड। देखिए, इन कोल्ड ब्लड को आप सोच लीजिए कि क्या होता है। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जानबूझकर। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डेलिबरेटली। क्या हो जाएगा? डेलिबरेटली। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट है हमारा टू टेक समवन टू राइड। टू टेक समवन टू राइड। तो देखिए, टू टेक समवन टू राइड का मतलब होता है चीट करना, किसी भी पर्सन को चीट करना। तो देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो सकता है। इसमें हमारा ऑप्शन होगा टू डिसीव समवन, यानी कि किसी को धोखा देना या किसी को चीट करना। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ करते रहिएगा और मैं इस तरीके से बहुत सारे इडियम्स और फ्रेजेस का कम से कम आपको मैं 1000 से 2000 इडियम्स और फ्रेजेस कराऊंगा, इसी तरीके से सेट्स ला के। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है हमारा टू वर्क वेरी हार्ड, मतलब किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना। तो देखिए, इसका हमारा आंसर होगा टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब जितना हो सकता था उसने कोशिश करा। ठीक है, जितना कोशिश पॉसिबल हो सकता था उतना उसने कोशिश करा। तो देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी पार्ट ठीक। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट है हमारा टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है कि किसी पे सस्पेक्ट होना शुरू कर देना। स्मेल अ रैट का मतलब होता है चूहे को सूंघ लेना, यानी कि सस्पेक्ट हो जाना। यानी कि देखिए, टू गिव राइट टू समवन, टू डिसीव समवन, टू बी इनडिफरेंट, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। तो देखिए, यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, आप लोग देख लीजिएगा। टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। तो यहां पे हमारा कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। इसका हमारा ऑप्शन ठीक होगा टू बी सस्पिशियस। इसको आप लिख सकते हैं, टू स्मेल अ रैट को लिख सकते हैं टू बी सस्पिशियस। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा कोल्ड कंफर्ट।
कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है, कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है झूठे वादे, किसी से झूठे वादे करना। कोल्ड कंफर्ट मतलब ऐसे ही कंफर्ट फील कराना कि हाँ देखिए कि मैं आपके साथ हूँ, ये है वो है, और वो उसके बाद में वो दूर हट जाए, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स प्रॉमिस। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ए ठीक। क्लियर है, बने रहिए हमारे साथ। इस वाले क्वेश्चन में आप एक काम करिएगा, टू स्मेल अ रैट को लिख लीजिएगा टू बी सस्पिशियस, यानी कि इसका हमारा ऑप्शन इसमें से एक भी ठीक नहीं है, तो इसको आप लिख लीजिए टू बी सस्पिशियस। क्लियर है, ये शायद हमारी मिसपेल्ट हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी ऑल एट सी। टू बी ऑल एट सी इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड, मतलब कोई पर्सन है पूरी तरीके से समंदर में चला जाना, समंदर में जाकर के वो कंफ्यूज हो गया, मतलब पूरी तरीके से अब समंदर में जाकर के कंफ्यूज ही तो होगा कि किधर जाए किधर ना जाए, तो लॉस्ट एंड कंफ्यूज, मतलब पूरी तरीके से समंदर में होना, टू बी लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट है हमारा अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाना, ठीक है, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और वो हमारी इवेंट हो जाना, तो इसका मतलब हो जाएगा सी पार्ट, इसका ऑप्शन होगा सी पार्ट। क्लियर है, नेक्स्ट है हमारा टू बाइट द डस्ट। टू बाइट, बाइट का मतलब होता है चटाना या खिलाना, डस्ट का मतलब होता है धूल, यानी कि किसी को धूल चटाना। हम हिंदी में नहीं बोलते हैं कि मैंने उसको धूल चटा दी, धूल चटा दी का मतलब होता है कि हरा देना, यानी कि टू लॉस। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा टू लॉस। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ करते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये सारे क्वेश्चंस हमारे एसएससी, नेवी, एसएसआर और बहुत सारे एग्जाम्स में, वेरियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखिए टू क्राई वोल्फ। टू क्राई वोल्फ का मतलब होता है कि अपनी हेल्प के लिए बुलाना जब जरूरत ना हो। जैसे कि आपने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी होगी कि एक बच्चा होता है, वो बार बार चिल्लाता रहता है शेर आया शेर आया शेर आया, लेकिन एक्चुअल में शेर नहीं आता है। ठीक है, तो गांव वाले उसको ये सोच लेते हैं कि वो शेर नहीं आ रहा है और ये बार बार चिल्लाता है, तो एक बार क्या होता है वास्तव में शेर आ जाता है, रियलिटी में शेर आ जाता है, तो उसको खा के चला जाता है। तो इसी स्टोरी से आप इसको याद रख सकते हैं, टू क्राई वोल्फ, यानी कि मतलब होता है कि जरूरत भी ना हो तब भी मदद मांगना, यानी कि टू गिव फॉल्स अलार्म, यानी कि इस ऑप्शन इसका बी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टू स्ट्रेन एवरी नर्व। नर्व का मतलब होता है नसों को, स्ट्रेन का मतलब होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है एक तरीके से बल देना, मतलब नर्व पे बल देना, यानी कि बहुत ज्यादा काम करना। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होगा, टू मेक अटमस्ट एफर्ट्स, यानी कि टू मेक अटमस्ट एफर्ट मतलब बहुत ज्यादा प्रयास करना। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब हो जाएगा हमारा ए पार्ट। नेक्स्ट है हमारा टू फ्लोग अ डेड हॉर्स। टू फ्लोग अ डेड हॉर्स, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, किसी मतलब तुम हार चुके हो रेस, उसके बाद में भी मतलब जो हो नहीं सकता उस पर अपने एफर्ट को वेस्ट करना। टू फ्लोग अ डेड हॉर्स मतलब जो हो नहीं सकता उस पर अपने एफर्ट को वेस्ट करना। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या होगा, आप बता दीजिएगा। इसका आंसर होगा हमारा टू वेस्ट वंस एफर्ट, टू वेस्ट वंस एफर्ट। ठीक है, हमारा टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है भाग जाना। तो देखिए इसका हमारा ऑप्शन क्या ठीक होगा, इसका ऑप्शन होगा हमारा टू स्केप। क्या होगा, टू स्केप। आगे हमारे आने वाले इडियम्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है देखिए रिटायरमेंट से पहले ही मर जाना। टू डाई इन हार्नेस, तो इसका मतलब होता है रिटायरमेंट से पहले ही मर जाना। तो देखिए इसका हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, पढ़ के आप बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, इसका आंसर होगा हमारा सी, टू डाई व्हाइल इन सर्विस, मतलब सर्विस में रहते ही मर जाना। तो टू डाई इन हार्नेस का मतलब क्या था कि रिटायरमेंट से पहले ही मर जाना। क्लियर है, देखिए क्वेश्चन है हमारा टू फेदर वंस नेस्ट। इसको बताइए टू फेदर वंस नेस्ट का मतलब क्या होता है। टू फेदर वंस नेस्ट का मतलब होता है कि ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, मतलब गलत तरीके से पैसा कमाना। ठीक है, टू फेदर वंस नेस्ट का मतलब होता है गलत तरीके से पैसा कमाना। इसका मतलब होता है टू फेदर वंस नेस्ट का मतलब होता है गलत तरीके से पैसा कमाना। तो देखिए इसका हमारा ऑप्शन आप लोग सोच लीजिएगा कौन सा होगा। ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा, इसका ऑप्शन होगा हमारा सी पार्ट, टू प्रॉफिट इन डिसऑनेस्ट वे। टू प्रॉफिट इन डिसऑनेस्ट वे। नेक्स्ट है हमारा टू फॉर्म एट वंस माउथ। टू फॉर्म एट वंस माउथ, तो आपने देखा होगा जब कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो उसके मुंह से झाग आना, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना। ठीक है, फॉर्म आना माउथ में, इसका मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा होना।
तो देखिए इसका हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो सकता है, आप लोग बताइए। टू गेट वेरी एंग्री, टू गेट वेरी एंग्री। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट है हमारा टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखिए मछली कंफर्ट कहाँ पे होती है, मतलब मछली कहाँ पे रहना पसंद करती है, पानी में। अब उस पानी से मछली को बाहर निकालोगे, यानी कि टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो 20 का आप सोच लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। तो 20 का 20 का हमारा ऑप्शन होगा बी पार्ट ठीक। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा टू बी एब बोर्ड, टू बी एब बोर्ड। ठीक है, टू बी एब बोर्ड का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस में ऑनेस्ट होना, अपने काम में ईमानदार होना। ठीक है, टू बी एब बोर्ड। तो देखिए इसका ऑप्शन आप लोग सोच लीजिएगा कौन सा होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन होगा हमारा बी पार्ट ठीक, टू बी ऑनेस्ट इन बिजनेस, टू बी ऑनेस्ट इन बिजनेस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए टू बर्न वंस फिंगर्स, टू बर्न वंस फिंगर्स। तो देखिए इसका मतलब होता है बुरी हालत में, टू बर्न वंस फिंगर। क्लियर है। तो देखिए बुरी हालत में होना मतलब बुरे कंसिक्वेंसेस से गुजरना। तो देखिए इसका हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। टू गेट हर्ट फिजिकली, ये तो नहीं होगा। ठीक है। टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस भी नहीं है। टू सफर नर्वस डाउन, नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, टू सफर बैड कंसिक्वेंसेस। टू बर्न वंस फिंगर्स का मतलब होता है कि किसी भी कंसिक्वेंसेस में बहुत गलत हो जाना, बहुत बुरा हो जाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट ठीक। नेक्स्ट है हमारा टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू ऐड फ्यूल टू फायर। तो देखिए टू ऐड फ्यूल टू फायर, जैसे कि आग जल रही थी उसमें जाकर के आपने तेल डाल दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो और ज़्यादा जलने लग जाएगी, यानी कि किसी को उत्तेजित करना, किसी को भड़काना। तो देखिए इसका कौन सा आंसर हमारा ठीक होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा हमारा डी पार्ट ठीक, इसका ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज। आप लोग सोच लीजिएगा इसका कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा हमारा डी पार्ट ठीक, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी पार्ट। टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज। देखिए इसका मतलब क्या होता है, टू लुक डाउन वंस नोज का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, जैसे कोई पर्सन है या जो कोई भी पर्सन है जो आपके लिए ठीक ना हो, उसको हम बोलते हैं टू लुक डाउन वंस नोज। किसी को देख करके आंखें मतलब नाक झुका लेना, यानी कि उसे मतलब नेग्लेक्ट करना। तो टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। नेक्स्ट देखिए टू सैड क्रोकोडाइल टीयर। अब देखिए हम लोग बोलते नहीं है मगरमच्छ के आंसू बहाना, मगरमच्छ के आंसू बहाने का मतलब क्या होता है, मगरमच्छ के आंसू बहाने का मतलब क्या होता है कि दुखी होने का बहाना करना, मतलब रोने का बहाना करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, बी पार्ट ठीक। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे हम बहुत सारे इडियम्स, फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मीनिंग, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और पूरी इंग्लिश को कंप्लीट कराएंगे, चाहे आप नेवी, एयरफोर्स या फिर एसएससी, बैंकिंग, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हमारे पास कंटेंट की भरमार है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच।